नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें, टॉप 10 खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो बजिंग कमोडिटी सबसे पहले। गोल्ड की अगर बात करें तो रूस पर और सख्त पाबंदी की तैयारी पश्चिमी देश कर रहे हैं, उससे यहां पर लग रहा है कि आने वाले समय में सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में वापस लौट सकती है। हालांकि आज के सत्र में बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें, जिस तरह से फेड के बयान आए हैं, मार्च मीटिंग्स के मिनट्स आए, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि फेड का फोकस अब महंगाई कम करने पर है और मई की जो बैठक होगी फेड की, उसमें आधे % तक ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्रूड की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के जो भी मेंबर्स हैं, उन लोगों ने 12 करोड़ बैरल रिजर्व से क्रूड जारी करने का फैसला किया है, जिसमें से आधा जो क्रूड जारी कर यूएस की तरफ से जारी किया जाएगा। नेचुरल गैस की बात करें तो 2 हफ्ते ज्यादा मांग रहने का अनुमान है, जो पुराना अनुमान था उससे ज्यादा मांग रहने की उम्मीद है, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अब चिंता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव कम नहीं हो पा रहा है, उससे यहां पर दबाव बना है। जिंक की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस वापस से बढ़ती जा रही है, उससे यहां पर सपोर्ट जिंक की कीमतों को मिल रहा है। निकेल की अगर बात करें तो चीन में निकेल और इन्वेंट्री जो पोर्ट पर है वो काफी कम है, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। एल्युमिनियम की बात करें तो चीन में 5.5% एनुअल ग्रोथ पर फोकस बढ़ गया है कि ग्रोथ को कैसे वापस से रिवाइव किया जाए, उसको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में राहत पैकेज का भी ऐलान हो, उससे यहां पर एल्युमिनियम कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की भी चाल देख लेते हैं। मेंथा की बात करें तो किसान दूसरे फसलों का फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो भाव कम है मेंथा का, पानी की दिक्कतें हैं, उससे भी मेंथा ऑयल पर फोकस किसानों का कम रहा है। कॉटन कम उत्पादन और मजबूत मांग से लगातार तेजी है, इंटरनेशनल मार्केट में 11 साल की ऊंचाई पर है, एमसीएक्स कॉटन रिकॉर्ड के पास है। हल्दी आज फिर से शानदार तेजी यहां पर दिख रही है, 3% के आसपास की मजबूती हम हल्दी में देख रहे हैं। जीरे की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर हालांकि दबाव है, लेकिन अभी भी भाव 23,000 के बेहद करीब है। धनिया 13,000 के ऊपर हल्की मुनाफा वसूली अब आई है, अब एक रेंज में कारोबार कर रहा है, कभी तेजी कभी मंदी दिख रही है। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट इस साल 15 से 20% कम रहने का अनुमान है। ग्वार की खबर यह है कि निचले स्तरों पर यहां पर बाइंग लगातार दिख रही है, वहीं ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी है और आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। और अब वापस लौटते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं, उसके बाद कल 5% की नरमी भी देखी और वापस से अब आज 1.5% की तेजी देख रहे हैं, यानी एक उतार चढ़ाव भरा माहौल कच्चे तेल के मार्केट में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तनेजा जी हैं, नरेंद्र तनेजा हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट है। सर, कच्चे तेल में जिस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरह के रेंज में क्रूड ट्रेड कर सकता है? तनेजा जी, सर जिस तरह से क्रूड में उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में किस रेंज में क्रूड ट्रेड करेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इस पर अभी जो पूरी कोशिश अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो सदस्य हैं, उन लोगों में सहमति हुई है कि वो अपने रिजर्व से तेल को रिलीज करेंगे। कोशिश ये है कि तेल की कीमतें कम हो, और कुल मिलाकर के अभी यूक्रेन को लेकर के थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि जी जी जी, यानी तनेजा जी को लगता है जो यूक्रेन और रूस संकट है, हालांकि वो तो एज इट इज़ है, लेकिन जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वहाँ से जो क्रूड ऑयल रिजर्व से जो जारी करने की योजना बना रहे हैं, उसका यहाँ पर फायदा दिखने वाला है। भाविक, आपको क्या लगता है टेक्निकली क्रूड का मार्केट किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? भाविक का जो एक सपोर्ट था वो सपोर्ट उसने ब्रेक किया है, तो अभी मुझे लग रहा है कि 70 to 100 तक आ सकता है। जब तक 75-100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक थोड़ी और वीकनेस है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 1 से 2% की गिरावट दिख रही है। सुगंधा जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग विष्णु, हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ऑयल देखने को मिला। मेजर रीजन ये रहा है कि आईईए ने मेंटेन किया है कि मेंबर कंट्रीज काफी सारा ऑयल रिलीज करेंगे फ्रॉम देयर रिजर्व्स,
और ऑलरेडी यूएस ने भी प्लान किया था लास्ट वीक टू रिलीज ऑयल ऑफ अराउंड 1 मिलियन बैरल पर डे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से हमने ऑयल की प्राइसेस पे कुछ हद तक प्रेशर आते हुए देखा है। यूएस में अगर हम इन्वेंट्री भी देखें तो वहाँ पे भी बिल देखने को मिला है, ये भी एक और फैक्टर है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिला। बट वहीं अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फेयर्स बने हुए हैं कि रशिया के ऊपर वेस्टर्न नेशंस फर्दर सैंक्शंस लगा सकते हैं, स्पेशली ऑन इट्स एनर्जी सेक्टर। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अभी भी सपोर्ट कर रहा है। मैं मानती हूँ कि WTI क्रूड के लिए $95 अ बैरल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। प्राइसेस ने ऑलमोस्ट उस लेवल को टेस्ट किया है। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स में देखें तो 7300 मार्केट एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोर फॉर प्राइसेस। तो मुझे लगता है मैं एक कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहूंगी, इवन दो आउटलुक बहुत ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहा, बट एज अ कॉन्ट्रेरियन बेट एंड कीपिंग स्ट्रिक्ट आई ऑन द लेवल ऑफ 7300 मुझे लगता है यहाँ से ऑप्शंस में बाइंग की जा सकती है। आई वुड प्रेफर टू सजेस्ट 7500 की कॉल ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 250। स्टॉप्स रहेंगे 160 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 480 से 500 तक के। सो मुझे लगता है यहाँ से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, बट देन दिस इज अ कॉन्ट्रेरियन बेट, स्लाइटली कॉशियस होकर ही ट्रेड करें। यानी यहाँ पे आपको कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। भाविक, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? नेचुरल गैस में कैसे ट्रेड करें? काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, क्या ऑप्शन के जरिए कोई स्ट्रेटजी आप सलाह देंगे यहाँ पर? चलिए भाभी के पास वापस जाएंगे। सुगंधा जी, नेचुरल गैस पर आपका व्यू? नेचुरल गैस में देखिए तो हमने कल के सेशन में 485 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। बट वहीं अगर हम देखें तो रशिया पे जो फर्दर सैंक्शंस का प्रोस्पेक्ट बने हुए हैं, इवन दो नेचुरल गैस पे सैंक्शंस लगने की चांसेस बहुत कम है, बिकॉज जर्मनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस रशियन गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो उसको अभी वो स्पेयर करने का डिसाइड करा हुआ है। बट स्टिल जो एनर्जी सेक्टर पे सैंक्शंस लग सकते हैं, दैट इज अ मेजर फैक्टर व्हिच इज ड्राइविंग नेचुरल गैस प्राइसेस ऑन द हायर ट्रैजेक्टरी। मुझे लगता है इंट्राडे सेशन में भी प्राइसेस 455 के लेवल्स पर स्ट्रांगली सपोर्टेड रहेंगे। सो मेरी एडवाइस रहेगी करंट लेवल्स पर नेचुरल गैस में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 463 टू 462 बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 475 ऑन द हायर साइड, डाउन साइड में हमारे स्टॉप्स रहेंगे 457। हैविंग सेड 485 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह ऐड करेगा। जब तक ये नहीं निकल जाता ऑन द हायर साइड फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी, बट इंट्राडे सेशन के लिए बाइंग करके चल सकते हैं ऑन स्मॉल डिप्स। ओके, चलिए तो ये भी हो गए। चलिए अब नॉन एग्री से कुछ एग्री मार्केट की भी चाल पर नजर डाल लेते हैं। कॉटन की बात करते हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों पर आज हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन अभी भी भाव घरेलू बाजार में MCX पर रिकॉर्ड स्तरों के पास है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, MD है DD कॉटन के। सर, क्या लग रहा है कॉटन में और कितनी तेजी आपको यहाँ से दिख रही है? ये तेजी से चल रही है तो ये कहना मुश्किल है कि कितनी तेजी दिख रही है, बट अभी स्टेक होल्डर मतलब आप फार्मर को छोड़ के बाकी जितने भी जो स्टेक होल्डर है सब तकलीफ में है। सबकी आवाजें उठ रही है कि भाई बहुत हालत खराब है, गवर्नमेंट कुछ करे। तो एक कहना ये कोई मुश्किल नहीं होगा कि भाई ये जो बाजार में जो भाव चल रहे हैं ये फिलहाल इट इज एट द अपर साइड ऑफ द प्राइस। मतलब इसमें अगर घटने की गुंजाइश भी थोड़ी बहुत है, पर घटने की गुंजाइश ज्यादा है। सो मेरे को नहीं लगता है कि भी बाजार मार्केट में ये बात हो रही थी 1 लाख रुपया क्रॉस कर लेगा, वो जरा मुश्किल लग रहा है, तो गवर्नमेंट की नजर में करके भी आ गई है। नंबर 2, वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन इतना हो रहा है कि जहाँ पे भी आप जाइए सब जगह कपड़े और ये टॉवल्स और बेडशीट्स और कपड़े निकाल के फूड आइटम्स सब inflation is going to be very high and demand for food is more than तो यार डिमांड डिस्ट्रक्शन करने की संभावना है ग्लोबली। ऑल द रिटेलर जितने रिटेल वाले तो बेयर मिनिमम इन्वेंटरी रखते हैं। कपड़े का दाम कंज्यूमर रिटेलर होता है, ये आज की जो भाव आते हैं वो भाव देने में मुश्किल लगता है। नंबर 3 है वो वक्त भी मीटिंग है, CI की मीटिंग है, अभी गवर्नमेंट भी अभी कुछ एक्शन लेने की संभावना है ड्यूटी के लिए और वो सब में। तो कितना एक्शन लेती है, कितना माल आएगा क्या नहीं आएगा, पर एक
सेंटिमेंट चेंज होने की संभावना काफी है। अगर वेरी सेंटिमेंटल अगर कोई स्पोर्ट के अंदर कोई स्टॉक में ऑयल बिकती है तो अगर कर देते टेम्पररी 3 महीने के लिए तो इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे को थोड़ा क्या लग रहा है अभी फिलहाल, पर डाउनसाइड के अंदर ज्यादा डाउनसाइड होने की भी संभावना कम थी है, बट डाउनसाइड। ओके सर, कॉटन केक को लेकर क्या लग रहा है? यहाँ पर काफ़ी दर्शक लगातार सवाल जो एग्री वेल्ड के लोग हैं, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स वगैरह हैं, छोटे कारोबारी और किसान भी हमेशा पूछते रहते कि कॉटन केक में क्या हो सकता है आने वाले समय में, उसको लेकर क्या व्यू है आपका? कॉटन नहीं है तो सोया का है, पीछे आपका वो दूसरे अलग अलग आइटम्स मिल जाते हैं। सो ये कहना कि कॉटन आपका रुई के हिसाब से तेजी में जाएगा मुश्किल है। अभी जो भाव अगर कॉटन सीड का जो चल रहा है, अपना खली का जो भाव चल रहा है, मेरे हिसाब से अपसाइड के अंदर 3300 साढ़े 3300 के ऊपर जाना मुश्किल है, चैलेंज करना मुश्किल है, और नीचे में भी कोई ज्यादा 3000 के नीचे जाना तो एक लगता है ये रेंज बाउंड रहेगा, प्लस माइनस 300 मतलब यही रेंज में चलता रहेगा। बट आई एम नॉट अ वेरी बिग अथॉरिटी एज फार एज कॉटन सीड इज कंसर्न, क्योंकि ये कॉटन के साथ साथ चलता था टू सम एक्सटेंट, बट नाउ इट इज इसका थोड़ा ये अलग हो गया है। अरुण जी, जिस तरह के सिनेरियो ग्लोबली बन रहे हैं, क्या लग रहा है एमसीएक्स कॉटन आने वाले समय में 45,000 के ऊपर या 50,000 के आसपास भी जा सकता है? ऐसा भी कुछ अंदेशा है क्या? स्पेकुलेशन का कुछ आप बोल नहीं सकते हो, फंडामेंटली कोई चांस नहीं है, क्योंकि आज अगर आपके इंडियन कॉटन इज बिकमिंग वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव कॉटन इन द वर्ल्ड, एंड अभी अगर गवर्नमेंट ड्यूटी हटा देगी तो मेरे हिसाब से कम नहीं करेगी 10 से 15 लाख की बुकिंग हो जाएगी इम्पोर्ट के लिए। सो ये कहना कि भाई रुई का दाम 45,000 रुपया या 50,000 रुपया की तरफ बढ़ता है, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द 50% आपका 50% डिमांड डिस्ट्रक्शन होने की संभावना हो जाएगी, और इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है सब जगह जी, इतना बढ़ रहा है कि मत। तो आज कोई जर्मनी ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक के अंदर 20 से 25% दाम फूड का आइटम बढ़ा देंगे। इंडिया इज वन, अभी इंडिया के आजू बाजू सब कंट्री में इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, हिंदुस्तान एक बचा हुआ है, कब तक अपन बचे हुए रहेंगे? तो इन्फ्लेशन तो सबको पकड़ेगा ही ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लोबल फिनोमेना है, वी कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, डिकपलिंग करना भी बहुत मुश्किल है। शुक्रिया सर। मुश्किल है जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सक्सेरिया साहब? मैं बोलता हूँ मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, बट ये कहना मुश्किल है कि इन्फ्लेशन आपके साथ रहेगा कि नहीं, वो कहना मुश्किल है। बिल्कुल, महंगाई तो ऐसा है कि अक्रॉस द बोर्ड सारी कमोडिटी में इतनी ज्यादा महंगाई है। शुक्रिया अरुण सक्सेरिया साहब। महंगाई की बात हो रही है तो बात कर लेते बुलियन मार्केट की। महंगाई का फायदा यहाँ पर हेजिंग के तौर पर बुलियन और क्रिप्टो करेंसी को मिल रहा है। सुगंधा जी, क्या लग रहा है बुलियन मार्केट में क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में? हालांकि अब एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है, कब इस रेंज से बाहर निकलेगा और रेंज से निकलेगा तो किस तरफ जा सकता है सोना और चांदी दोनों? अगर गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो डाउन साइड में $1880 पर आउंस इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर प्राइसेस, और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में हायर साइड पे देखें तो 1970 पर आउंस इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और डोमेस्टिक मार्केट में इसी को ट्रांसलेट करें तो 51,000 के लेवल पर प्राइसेस स्ट्रांगली सपोर्टेड है, बट वहीं 52,200 के लेवल्स पर प्राइसेस में एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अभी अगर देखें तो जब क्यूज निकल के आ रहे हैं, फेड ने काफी एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक को इंडिकेट किया है, बैलेंस शीट रिडक्शन को भी इंडिकेट किया है, विच इज अ की नेगेटिव फैक्टर फॉर गोल्ड प्राइसेस। इसके साथ साथ हमने डॉलर इंडेक्स में भी सिग्निफिकेंट राइज आते हुए देखी है, क्लोज टू 2 ईयर हाई। सो ये सारे फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सप्रेस कर रहे हैं, बट वहीं अगर देखें तो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल वरीज और हाई इन्फ्लेशन, ये दोनों फैक्टर्स गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव हैं, और यही एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड अभी भी इंटैक्ट है। सो मुझे लगता है अभी हमें रेंज बाउंड ट्रेड ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर टर्म में। आज भी ईसीबी के प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स रिलीज होने वाले हैं, बट ऐसा नहीं लगता कि ईसीबी का स्टांस बहुत ज्यादा हॉकिश होगा जैसा कि यूएस फेड का रहा है। सो स्टिल मार्केट वुड आई दैट, और उससे काफी ज्यादा फर्दर क्यूज मिलेंगे गोल्ड के प्राइसेस को। इंट्राडे के लिए मुझे लगता है बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 51,450, स्टॉप्स रहेंगे 51,250, हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 51,850। इसके साथ साथ 52,200 के लेवल पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। जब तक ये नहीं निकल जाता ऑन द हाई साइड बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी।
वहीं अगर हम सिल्वर के प्राइसेस की भी बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस में भी हमने स्लाइटली रेंज बाउंड रेट देखा है इस हफ्ते, जहां डाउन साइड में प्राइसेस 65 to 100 के मार्क पर स्ट्रांगली सपोर्टेड है और लोअर लेवल से हमने बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। सो आज के सेशन में भी मैं सिल्वर में भी बाइंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 66,000। स्टॉप्स रहेंगे 65 to 100, हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 67 to 100। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल सिल्वर के आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है 68,500 एक स्टेप हर्डल रहेगा प्राइसेस के लिए ऑन द हाई साइड। अगर दिस लेवल इज रीच्ड देन वी कैन सी सिग्निफिकेंट अपसाइड मोमेंटम एज वेल, बट एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। जी के साथ गोल्ड और सिल्वर में आप काम कर सकते हैं। भाविक, अब आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में आज क्या ट्रेडिंग रणनीति आप बताएंगे? विश्वमय जी, मुझे सिल्वर में थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि अगर 4 दिन देखें तो नया लो और नया लोअर हाई बना रहा है, जो एक थोड़े टेक्निकली हम अगर देखें तो एक बेरिश ट्रेंड है। तो इंट्राडे मुझे लग रहा है कि 66,700 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 65,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 67,200 का, क्योंकि हमने देखा है कि 67,500 से 67,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है और सिल्वर उसके ऊपर पार नहीं कर पा रहा है। तो आज के लिए मेरा व्यू रहेगा सेल ऑन राइज सिल्वर में। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, कॉपर पर दबाव है, बाकी मेटल्स में हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। लेड देखिए हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एल्युमिनियम भी अब दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है, 280 के आसपास है। सुगंधा जी, मेटल में कुछ ट्रेड सलाह दे रही हैं आज के लिए? यस विश्वमोहन, मुझे लगता है मैं 3 काउंटर्स पिक करना चाहूंगी। इवन दो डॉलर इंडेक्स में हमने राइज आते हुए देखा है, जिसकी वजह से भी इसमें जिसके प्राइसेस में कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिला है। चाइना के सर्विसेज सेक्टर में भी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा जो हमने डेटा आते हुए देखा है दैट वाज मच लेस देन एक्सपेक्टेशंस, और चाइना में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं। बट वहीं अगर देखिए तो जो राइजिंग कोविड केसेस हैं उसकी वजह से सप्लाई भी काफ़ी हद तक हर्ट हो रही है। तो मुझे लगता है ये फैक्टर बेस मेटल्स के प्राइसेस के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। सो मुझे लगता है कॉपर में बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 815। स्टॉप्स रहेंगे 810 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 823 फर्स्ट एंड देन 828 एज वेल इन कमिंग डेज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि लेड में भी बाइंग की जा सकती है। लेड के प्राइसेस में आज के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो लेड में भी मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 185.50 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 184 एंड हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 187.50। बट वहीं अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में मुझे लगता है कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिलेगा। सो एल्यूमिनियम में मेरी सेलिंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 283.50। शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 285.80 और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 280। हैविंग सेड 280 एल्यूमिनियम के प्राइसेस के लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहां से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। बट फॉर द डे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें एल्यूमिनियम में। सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी के साथ आप काम कर सकते हैं। एल्युमिनियम में 283 पे आपको यहाँ पर बेच कर जाना है। भाविक, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड बेस मेटल्स में आज? मेरी तरफ से जिंक रहेगा, क्योंकि हमने पिछले एक वीक में देखा कि काफी रेजिलियंस है, कि जहाँ पे बाकी सारे बेस मेटल्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, जिंक में अभी भी करेक्शन नहीं आया, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स ज्यादा है, और जिस हिसाब से एनर्जी के प्राइसेस है, जिस हिसाब से अभी यूरोप में जो स्मेल्टरिंग है आधे प्रोडक्शन से चल रही है, और एलएमई में भी बहुत वेयरहाउस में कम है इन्वेंट्री। तो जिंक आज के लिए मेरी टॉप पिक रहेगी लॉन्ग के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 350 to 30 पे। टारगेट रहेगा 358 का और स्टॉप लॉस इंट्राडे रहेगा 349 का। जिंक यानी एक टॉप कॉल है। 358 के टारगेट के लिए आप इसे बाई कर सकते हैं। 352 के लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 358 टारगेट रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मसालों की बात कर लेते हैं, जहां पर आज टर्मरिक में सबसे ज़्यादा तेजी है, और कोरिएंडर और जीरा, ये 23,000 के आसपास जीरा है, 13,000 के आसपास कोरिएंडर है। भाभी, क्या लग रहा है, मसालों में कुछ पसंद आ रहा है आज? जी, मसालों में जीरा मुझे टर्मरिक पसंद आ रहा है। लास्ट वीक से अगर कंपेयर करें तो 8% प्राइस बढ़े हुए हैं, और अभी अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर 9,700-800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 10,000 का भी लेवल आ सकता है, और एक अच्छा सपोर्ट 94 से 9,500 के करीब आ रहा है। जो नई सीजन टर्मरिक की आई है वो भी थोड़े कम आ रही है, और एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अभी थोड़ा अच्छी हो रही है जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस कर रही है। तो टर्मरिक में मैं लॉन्ग की पोजीशन रिकमेंड करूंगा। अप्रैल थोड़ा डिप आता है 9550 से 9600 के करीब, 9900 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रहेगा 9300 का।
ओके, तो ये मसालों पर भी है, टर्मरिक इनकी टॉप कॉल है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। क्रिप्टो करेंसी में आज काफ़ी तेज़ गिरावट दिख रही है। बिटकॉइन 6% तक नीचे ट्रेड कर रहा है, $43,000 के भी नीचे फिसल गया है। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो यहाँ भी 7% तक की गिरावट दिख रही है, और बाकी भी जितने भी क्रिप्टो करेंसी आज 5 से 6% तक कमज़ोरी नज़र आ रहा है। और हफ्ते भर की ही बात करें तो यहाँ पर 10 से 15% की गिरावट आ चुकी है। इथेरियम में तो महीने भर में 30% से ज़्यादा की गिरावट आई है, और ये गिरावट और बढ़ी है जिस तरह से फेड के सख्त बयान आ रहे हैं, दरें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, इक्विटी मार्केट को लेकर जिस तरह से रिस्क बढ़ गए हैं, उस वजह से यहाँ दबाव डिजिटल करेंसी पर भी आ रहा है। चलिए करेंसी मार्केट की बात हो रही तो डॉलर रुपये की चाल पर भी नजर डाल लेते हैं। सुगंधा जी, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट पर? विश्वमोहन, अगर हम देखें तो पिछले सेशन में हमने यूएसडी आईएनआर पेयर में स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए दिखे। रुपये में काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला, अब ऑलमोस्ट 0.65%। मेजर फैक्टर रहा कि डॉलर इंडेक्स में जो सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है टुवर्ड्स 2 ईयर हाई, क्लोज टू 2 ईयर हाई, एक मेजर फैक्टर था। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी कुछ हद तक फ्रॉम लोअर लेवल्स हमने एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट भी आते हुए देखा था एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक। ये भी एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से यूएसडी आईएनआर पेयर में पिछले सेशन में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स बने हुए हैं मार्केट्स में, इक्विटीज में हमने सिग्निफिकेंट स्लाइड आते हुए देखा। सो दीज वर द 3 मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से यूएसडी आईएनआर पेयर में फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 75.20 बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आज के सेशन में कुछ हद तक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट मुझे लगता है अभी ट्रेंड स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। सो मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ 75.70 इन द एपीएम कॉन्ट्रैक्ट यूएसडी आईएनआर पेयर, और स्टॉक्स रहेंगे 75.40, हमारे हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 76.10। ओके, शुक्रिया सुगंधा जी आपका और भाविका आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक